गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू निर्मला नॉलेज। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में उन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को रखा गया है जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में क्विज भी दिया गया है जिसका आंसर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स इस थॉट के साथ। थॉट ऑफ द डे: इफ वी वर्क विथ डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 1, 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 कब आयोजित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 27 जनवरी से 20 फरवरी। 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 भारत के 40 स्थानों और सभी 7 कॉन्टिनेंट्स के एक एक देश में ऑर्गेनाइज होगा। 228 भाषाओं और 270 बोलियों में 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां इंटरनेशनल प्रोडक्शंस होंगे। थिएटर बाजार नए नाटककारों को प्रोत्साहित करेगा। श्रुति के तहत 17 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित 33 प्रस्तुतियां भी होंगी इसमें। स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों और रंगमंच के दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले विशेष प्रदर्शन इस कार्यक्रम में किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्तर पर सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पोजीशन पे है ये। 2026 में बेंगलोर सेकंड नंबर पे है जो सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बना है, जहां प्रतिवर्ष 168 घंटे का नुकसान के साथ पीक आवर में एवरेज स्पीड सिर्फ मात्र 13.9 किलोमीटर रह गई है। 2026 में भीड़ भाड़ वाले के मामले में शीर्ष 10 शहरों में 6 से सिर्फ और सिर्फ भारत के शहर हैं। मैक्सिको सिटी इस मामले में टॉप पर है, नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो युद्ध के दौरान अलग सर्वोच्च साहस, वीरता और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। 2026 तक अब तक 87 से अधिक साहसी व्यक्तियों, जिसमें अधिकांश 68 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यह सम्मान शत्रुओं के सामने नहीं बल्कि शांति के दौरान वीरता जैसे कि आतंकवादी हमले, दंगे या फिर बचाव अभियानों के लिए दिया जाता है। अब तक महिलाओं में नीरजा भनोट जिनको 1987 में और फिर कांस्टेबल कमलेश कुमारी जिनको 2001 में ये सम्मान दिया गया था। शुभांशु शुक्ला को अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय के रूप में ये सम्मान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा यूरोपीय संघ से कारों पर आयात शुल्क को कितना कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 40%। यूरोपीय संघ का निर्माण maastricht संधि द्वारा हुआ था जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रिसेल्स में है। यूनाइटेड किंगडम जो EU का संस्थापक सदस्य था, 2020 में इसने संगठन को छोड़ दिया था। यूरोप के कुल 50 देशों में से 27 इसके सदस्य हैं। यूरोपीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच मिलेगी और साथ ही घरेलू कंपनियों पर कंपटीशन का प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ज्योग्राफिक डे। तो इसका आंसर है 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1988 को वाशिंगटन DC में ज्योग्राफिकल नॉलेज को बढ़ाने और प्रसारित करने के लिए की गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक पृथ्वी के चमत्कारों और चैलेंजेस का डॉक्यूमेंटेशन करने वाले वैज्ञानिक, खोजकर्ता, फोटोग्राफर और कहानीकारों को सपोर्ट करता है और पत्रिकाओं, पुस्तकों, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लाखों लोगों को एजुकेट भी करता है। अब लास्ट वीडियोस में हमने जो प्रमुख क्वेश्चंस पढ़े थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। नंबियो सुरक्षा सूचकांक 2026 के अकॉर्डिंग बेंगलोर 46वें नंबर पे है वैश्विक रैंक में, जो कि फर्स्ट सेफ सिटी है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में 3 दिन का लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी को किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खोला गया है। फरवरी 2005 में अधिसूचित पहली राष्ट्रीय विद्युत नीति को 2026 में जारी किया जा रहा है। असम में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपेड
द्वारा जैविक उत्पादों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। देहरादून में भारत की उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा जागरण फोरम का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलाया जा रहा है। जनवरी 2026 में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वेयर वॉज द 9th सिद्ध डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हेल्ड इन जनवरी 2026? इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के देख सकते हैं। पिछले 22 जनवरी 2026 को एक क्विज पूछा गया था जिसमें बताया गया था कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़, और सूरत अभी बनने जा रहा है। ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और डेली करेंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।